क्वेश्चन में कहा था एक लॉन्ग वायर है, जैसे ये रोड है, रोड पर एक वायर जा रही है, इनफाइनाइट लॉन्ग कहेंगे इसको। क्यों? तुम यहां जहां खड़े हो, यहां से इधर की साइड जाओ, तार मिलते चले जाएंगे, तुम थक जाओगे। इधर की साइड चलना शुरू कर दो, तार पे तार आते चल जाएंगे, ज्वाइंट लगते चल जाएंगे, तुम थक जाओगे। इनफाइनाइट चीज वही तो कहती है। तो हमें नहीं पता कितनी लंबी वायर है, ये एक वायर है, ये एक वायर है भाई, और इसके अंदर चार्ज है। सपोज करो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। सब ध्यान से सुनेंगे, बोलेगा कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम चाहते हैं कि जब इस अच्छा सिंपल सी बात, चार्ज है तो अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने चारों तरफ क्या बना रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये हमको सवाल में दे रखा था कि चार्ज डेंसिटी इसकी क्या है? लैम्डा। अभी अभी हमने इससे पिछला टॉपिक देखा, हमने देखा कि यार अगर हम गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपस में बराबर कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंच जाते हैं। देखा तुमने कि अगर हम गॉस थ्योरम को से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें, तो हमने क्या कर दिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। यानी कि गॉस थ्योरम अप्लाई करके बहुत कुछ करा जा सकता है। तो इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए गॉस थ्योरम की हम हेल्प लेते हैं। गॉस थ्योरम थी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकालने का तरीका देती थी गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्या निकलता है? फ्लक्स। मगर गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो भैया एक क्लोज्ड लूप चाहिए। तो हमने क्या करा, तार का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया एल लेंथ का, और इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया एक गॉसियन सरफेस में। कहां बंद कर दिया इसको? एक गॉसियन सरफेस में। गॉसियन सरफेस में बंद कर दिया। एल लेंथ का ये टुकड़ा ले लिया मैंने, एल लेंथ का टुकड़ा ले लिया और इसको बंद कर दिया, इसमें बंद कर दिया एक गॉसियन सरफेस में। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें तो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है भाई, बहुत ध्यान से। डेफिनेशन कहती है कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस इंटीग्रेशन, बोलते हैं इसको। टोटल सरफेस चाहिए, उस सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जो भी सरफेस है वो एरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल भी चाहिए। अच्छा, एंगल सरफेस के बीच का नहीं था, सरफेस पे जो नॉर्मल डाल रखा था सरफेस किस साइड। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं तुमसे, ये एक स्केल है तुम्हारे सामने, ठीक है, इसके अंदर चार्ज फ्लो अगर हो रहा हो और इसको एक डब्बे में बंद कर दूं, डब्बे में बंद कर दूं, तो इसके चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। और डब्बा भी सिलिंड्रिकल ऐसा है भैया, उसकी सरफेस का परपेंडिकुलर भी इधर ही होगा। अगर मैं इसको एक डब्बे में बंद कर दूं, एक शीट में बंद कर दूं, ये मैंने चार्ज वाली वायर थी, इसको एक ऐसे करके शीट में बंद कर दिया। अब ध्यान से देखो, फील्ड भी इधर को जा रही है, सरफेस भी इधर को है, फील्ड भी इधर को है, सरफेस भी इधर को है। तो फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। यानी कि यहां पर ये सरफेस वेक्टर है, सरफेस वेक्टर है। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है पेपर में। पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड होती है, फील्ड भी इधर को है, तो थीटा कितना बना? 0 बन गया। मगर फ्लक्स कहता है एंटायर सरफेस चाहिए, इंटीग्रेशन लगा हुआ, सरफेस इंटीग्रेशन, पूरी सरफेस। तो भैया जब मैंने इस वाली वायर को सिलिंड्रिकल पार्ट में बंद करा, ऐसे करके बंद करा, ऐसे करके, यानी कि सपोज करो जैसे बॉटल है, बॉटल देना, ये बॉटल के अंदर पानी मान लो चार्ज, पानी मान लो चार्ज, और इस पानी को बंद कर दिया इस क्लोज सरफेस में। तो तुम कहोगे सर अभी तो आपने यही सरफेस देखी, हमें तो ये सरफेस भी दिख रही है कि नहीं है? ये सरफेस भी तो है। टोटल इंटीग्रेशन करना है, पानी इसके अंदर क्या है? चार्ज है।
तो जैसे पानी फ्लो होगा, काट देंगे इधर को, भागेगा, फील्ड बन गई। ऐसी ये सरफेस भी तो है ऊपर वाली दूसरी सरफेस। बट जब पानी के अंदर सरफेस ऐसे बंद कर रखी है तो इस सरफेस का नॉर्मल किधर को, इधर को, इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर को, इधर को। सच्ची बात देख लो, मजाक नहीं होनी चाहिए, रटनी नहीं है। बहुत से लोग हंसी आ रही होगी, ए सर क्या कर रहे हो? अरे समझो बात को भाई, मैं कुछ नया नहीं कर रहा, कोई गलत चीज नहीं बता रहा, मैं तो कह रहा हूं ये रही सरफेस, इसका मुंह इधर को है, तुम्हें भी दिख रही है। कोई नई फिजिक्स नहीं लगा रहा, कोई नई चीज नहीं कह रहा। क्या सरफेस का मुंह इधर है क्या नहीं है? हाँ है। इसका मतलब इस वाले किनारे पर सरफेस वेक्टर ये रहा, डीएस वेक्टर ये रहा, डीएस वेक्टर ये रहा, डीएस वेक्टर ये रहा, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड है। अब सरफेस ऊपर, सरफेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सरफेस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल कितना बना? 90। यानी कि अगर मैं यहां पर थीटा 90 ले लूं तो समझो फ्लक्स तो जीरो बन गया, पूरा फ्लक्स जीरो बन गया। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में कॉस थीटा आता है और कॉस 90 कितना? जीरो। पूरा फ्लक्स कितना? जीरो। इसका मतलब इधर तो फ्लक्स है बट ऊपर वाली सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं है, ऊपर वाली सरफेस पर कोई फ्लक्स नहीं है। सेम सरफेस तो नीचे भी दिखाई दे रही तुमको। क्लोज्ड सरफेस लेनी है, गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल क्लोज्ड। घेरा नीचे का हिस्सा बनाना पड़ेगा, सरफेस नीचे को, फिर से फ्लक्स ऊपर को, यानी कि ये कंडीशन बन गई कुछ ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड एरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एरी, सरफेस एरी डाउनवर्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है? घेरी सरफेस, घेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा फिर से जीरो, फ्लक्स फिर से थीटा 90, सॉरी थीटा 90, गलती हो गई, थीटा 90, फ्लक्स फिर से कितना हो गया? यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ जाए तो मुझे यहां पर तीन जगह फ्लक्स दिखाई दे रहा है। एक पाई 1, सपोज करो ये था, एक पाई 2, सपोज करो ये था, एक पाई 3, सपोज करो ये था। अगर मैं पाई 1 वाला फ्लक्स देखूं तो आ रहा है, क्या आ रहा है? ई डी एस कॉस 0, मगर पाई 2 वाला फ्लक्स 0, पाई 3 वाला फ्लक्स। तो इस एंटायर वायर को जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, जब मैंने इसको एक छोटी सी गॉसियन सरफेस में रखा, जब मैंने इसको छोटी सी गॉसियन सरफेस में रखा तो बाय द डेफिनेशन जो मुझे फ्लक्स मिला वो मिला ई डी एस कॉस 0 मतलब 1 ई डी एस। अब मेरे पास में केवल ये सरफेस है और तुम्हें दिखाई दे रही है भैया ये तो सिलेंड्रिकल सरफेस है, और सिलेंड्रिकल सरफेस में भी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बचा, ये बचा। इसको कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता था 2 पाई आर एच, और एच ना ले तो एल ले लिया। तो इसका मतलब अगर मुझे ये सरफेस चाहिए थी तो ई और 2 पाई आर एल, 2 पाई आर, ये इंटीग्रेशन हट गया, मेरे पास कर्व सरफेस आ गई। यानी कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है ई 2 पाई आर एल निकल रही है, ई 2 पाई आर एल ये निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, सॉरी, निकल रहा है फ्लक्स। फ्लक्स निकला मेरे पास में E इज इक्वल टू, या फ्लक्स निकला E इंटू 2 पाई आर एल, ये फ्लक्स निकल के आ रहा है। यहां से देखो दो सरफेस मेरी खत्म हो गई, एक सरफेस मेरी बच रही है, और जब एक सरफेस मेरी बच रही है तो इसका जो फ्लक्स मेरे पास निकल के आ रहा है वो फ्लक्स निकल के आ रहा है E इंटू 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल। मगर फ्लक्स तो गॉस थ्योरम से भी निकल सकता है, और सवाल में साफ साफ बोला कि बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बाय द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखें, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम देखें, गॉस थ्योरम देखें तो फ्लक्स हमारे पास होता था चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वो तो कहता था क्यों इतना झंझट कर रहे हो,
क्यों इतना झंझट कर रहे हो? ऐसे क्यों फ्लक्स निकाला? गॉस ने यही तो समझाया कि अगर फ्लक्स ऐसे निकाल रहे हो तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई एनक्लोज सरफेस हो तो उसमें फ्लक्स सीधे सीधे निकल सकता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। न्यूमेरिकल में बड़ा काम आएगा ये फॉर्मूला, जेई मेन वालों के लिए, नीट वालों के लिए बड़ा काम का फॉर्मूला है। बहुत सारा फ्लक्स निकालने से बच जाओगे, मगर ध्यान रखना है सरफेस क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो वही फॉर्मूला काम करेगा। बट बहुत सारी जगह क्लोज सरफेस एज्यूम करके, बना करके, गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है। भैया मैं तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतने में ही निकाल रहा हूं, इतने में। मुझे इनफाइनाइट वायर से कोई मतलब नहीं है। निकालनी जरूर इनफाइनाइट की थी, बट मैंने क्या करा, एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया? छोटी सी गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल वायर थी, सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली, सिलेंड्रिकल सरफेस ले ली। तो मैंने देखा कि भैया गॉस से इतना फ्लक्स आता है और वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E 2 पाई RL इज इक्वल टू QE इंटू था Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, E 2 पाई RL Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या करा, अगर हम Q को देखें, Q इज द टोटल चार्ज, Q इज द, और हमें दे रखा था लैम्डा विच इज द चार्ज डेंसिटी। क्या दे रखा था? लैम्डा। लैम्डा क्या था हमारे पास में? चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज कितना बना इस तार के अंदर? लैम्डा L। अगर मैंने L लेंथ की गॉसियन सरफेस दे रखी थी तो मेरे पास में टोटल चार्ज बन रहा था लैम्डा L। इसका मतलब E 2 पाई RL किसके बराबर हो सकता है? लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल आउट। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी? लैम्डा 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वायर की लेंथ तो आई नहीं रही, लेंथ से तो कोई मतलब ही नहीं है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहां है लेंथ? केवल R है, केवल R है। यानी कि जो सामने बाहर तार गई है, अगर हम इससे R डिस्टेंस पर हो तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है? इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है। तार की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में ये बन करके आ गई। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो डाउट।